कि भगवान मेरा जीवन मेरे गोविंद हे कि भगवान मेरा जीवन और संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए भगवान मेरा जीवन जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो संसार के लिए हो संसार के लिए हो कर जिंदगी हो मेरी कर जिंदगी हो मेरी उपकार के लिए हो मेरी उपकार के लिए हो भगवान मेरा जीवन सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन को भी रिझाए सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन को भी रिझाए सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन को भी रिझाए सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन को भी वो देखते ही कह दे कौन कह दे हमारा दुश्मन भी क्या कह दे अरे वो देखते ही कह दे अरे वो देखते ही कह दे कि तुम प्यार के लिए हो देखते ही कह दे कि तुम प्यार के लिए भगवान मेरा जीवन संसार के लिए भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन में भी हम धर्म को न त्यागे संकट के वक्त में भी हम धर्म को न त्यागे संकट के वक्त में भी हम धर्म को न त्यागे हम धर्म को न त्यागे हम धर्म को न त्यागे चाहे हमारी गर्दन
चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। कर जिंदगी हो मेरी, कर जिंदगी हो मेरी, हर उपकार के लिए जिंदगी हो मेरी उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए भगवान मेरा संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन। दधीची कहते हैं अगर मेरा जीवन किसी के काम आता है तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। दधीची ने अपना शरीर योग क्रिया से त्याग दिया और पूरा शरीर त्याग करके समर्पित कर दिया देवताओं को। और देवताओं ने दधीची ऋषि के शरीर से वज्र का निर्माण किया हड्डियों से, और उस वज्र को लेकर के इंद्र ने जब वृत्तासुर से युद्ध किया, घनघोर युद्ध हुआ। बंधुओं, इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर ने हाथ में एक पर्वत उखाड़ लिया और मारना चाहता है इंद्र के ऊपर, लेकिन इंद्र ने वज्र से इनके हाथ को ही काट लिया। इसने बाएं हाथ से पर्वत उठा लिया तो इंद्र ने वज्र से बायां हाथ भी काट दिया। वृत्तासुर के जब दोनों हाथ कट गए तो आप जानते होंगे हाथ कटने के बाद में आदमी कर्महीन हो जाता है। वृत्तासुर को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, ये वज्र जो बना है ना दधीची जैसे परम तपस्वी ऋषि के शरीर से बना है, मेरा जीवन बचेगा। मरने की स्थिति देखी बंधुओं, इसने भगवान से प्रार्थना की। आहा, समझना 2 मिनट की कथा को, कितनी सुंदर कथा है यहाँ। वृत्तासुर राक्षस है और भगवान की स्तुति कर रहा है। स्तुति क्या कर रहा है? हम मरने को हो तो भगवान अगर प्रार्थना, पहले तो भगवान की प्रार्थना करते नहीं, और करें भी तो क्या चाहते हैं भगवान से? हे प्रभु हमें क्या दे दे? मुक्ति दे दे, हमें हमारा जीवन बचा दे, हमें मुक्ति दे दे, या हमें स्वर्ग दे दे, या हमें धन दे दे, या दौलत दे दे, ये मांगते हैं भगवान से। वृत्तासुर राक्षस है लेकिन मांग क्या रहा है? आहा, दिव्य स्तुति 2 श्लोक गा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अजात पच्छा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वसरता क्षुधार्ता। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजात पच्छा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वसरता क्षुधार्ता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदे रचे त्वां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
प्रस्थुम न च पारमेष्टुम न रसादिपत्यम न च सार्वभौमम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। न योग सिद्धि पुनर्नवं मंजसाये विरहैकांक्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्य स्तुति की है, वैसे बहुत लंबी है स्तुति, लेकिन मैंने कल कुछ श्रोताओं के भाव समझे हैं तो मैं ज्यादा संस्कृत नहीं बोल रहा। अजात पच्छा इव मातरम खगा, 2 श्लोकों का ही भाव समझने हैं। अजात पच्छा, अजात न जायते इति अजात, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, अजात कौन? बोले पच्छा। पच्छा माने पंख, जिसके अभी पंख नहीं उगे। एक चिड़िया होती है ना, चिड़ियाएं जितनी होती हैं घोंसला बनाती वृक्ष पे और उसमें अपने बच्चे को अंडे के रूप में जन्म देती। बच्चा अंडा फोड़ करके प्रकट होता, जब प्रकट होता तो उसके पंख नहीं होते तब। जिसके पंख नहीं है पक्षी के, अभी पंख उगे ही नहीं है, अजात बच्चा एवं मातरम खगा, खगा मातरम स्मरंती यथा, जो बिना पंख, जिसके पंख उगे ही नहीं है, ऐसा पक्षी का बच्चा घोंसले में पड़ा पड़ा अपनी माँ का स्मरण करता है कि मेरी माँ आएगी, चुगा लेकर के मुझे खिलाएगी और मेरे पर प्यार उड़ेलेगी। ऐसे ही प्रभु मैं भी अजात पच्छा हूँ। ये पंख रूपी मेरे दोनों हाथ क्या कर दिए वृत्तासुर ने? काट दिए हैं। अब तो मैं भी पंखहीन जैसा ही हूँ। भाई पक्षी पंख से उड़ता है, उसका सारा कर्म करने का साधन पंख है, और मानव का, मनुष्य का सारे कर्मों का साधन ये हाथ है, सारे काम हाथ से करो। ये कट गए तो मानो पंख नहीं। प्रभु जैसे वो बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं, घोंसले में माँ आएगी, चुनका खिलाएगी और प्यार उड़ेलेगी, वैसे ही प्रभु मैं तुम्हारी याद कर रहा हूँ, जल्दी आओ और मैं मरने वाला हूँ, तुम मुझे आकर के प्रेम करो। इसमें वृत्तासुर ने भगवान को अपनी मां माना। देखो समझने का भाव, भगवान को अपनी मां मान करके स्तुति की। और आधे श्लोक में आहा और अच्छी बात कह दी उसने, प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णना मनोरविंदाच्छदिद्रचेत। दूसरी पंक्ति में बड़ी अद्भुत बात कह दी। वो कहता है इवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरता क्षुधारता। हाल की ब्याई हुई गाय बछड़े को दूध पिलाने के बाद वन में चरने के लिए चली जाती, और सायंकाल को जब चर के गाय लौटती है ना, तो अपने बछड़े की याद कर करके रम्हा रम्हा करके दौड़ के आती है। मेरा बच्चा भूखा होगा, उसके थनों से, स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है, वो प्रेम वात्सल्य उमड़ने लगता है। ऐसे ही है प्रभु, मैं भी तुमसे उसी तरह प्रेम करने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरी भी आंखों से धारा बह रही है। आओ प्रभु मुझे आकर के कृपा करके दर्शन। तीसरा नाता प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णना मनोरविंदाच्छदिद्रचेत। जैसे प्रभु किसी नई युवती का विवाह हुआ हो, नया नया विवाह हुआ और विवाह के 3-4 दिन बाद ही पति नौकरी करने के लिए ड्यूटी चला जाए, और कई महीनों की ड्यूटी करने के बाद में पति छुट्टी लेकर के आए, लौट करके आए, सूचना भेजे कि मैं अमुक तारीख को छुट्टी लेकर के घर लौट रहा हूं, तो बंधु उसकी जो नवविवाहिता पत्नी एक एक दिन गिनती है कि मेरे पति फलानी तारीख को छुट्टी लेकर के फलानी तारीख को आएंगे। वो अपने पति की जैसे प्रतीक्षा करती है, हे परमात्मा, हे परमात्मा मेरे स्वामी, मैं तुम्हारी पत्नी जीवात्मा, आप मेरी ये जीवात्मा उसी तरह आपके मिलने के लिए तड़प रही। आओ आके दर्शन।
कहीं ऐसा ना हो प्रभु मैं मर ही जाऊं और आप ना आए। मानता हूं प्रभु अब मुझे मरना तो है ही है, मैं बचूंगा नहीं, मर ही जाऊंगा, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो आपका दर्शन करते हुए मरूं। और बड़ी सुंदर बात बोली है वृत्तासुर। वो कहता है कि जो मरने को नियम है तो मरूं हरि दरबार, जो मरने को नियम है तो मरूं हरि दरबार। अरे कब हूं तो हरि पूछिए ये कौन पड़ो है द्वार। अगर मरने का नियम ही है तो प्रभु मैं तुम्हारे सामने मरना चाहता हूं, तुम्हारे द्वार पर मरना चाहता हूं। अरे कभी तो प्रभु तुम्हारी नजर पड़ेगी मेरे ऊपर, और कभी तो तुम किसी से पूछोगे कि भैया ये मेरे द्वार पर मरा हुआ व्यक्ति कौन पड़ा है। अगर एक बार प्रभु तुमने मेरे बारे में पूछ लिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही नहीं रुका वृत्तासुर, इसने और आगे की दिव्य स्तुति की है। वो कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्नवम्बा न संजसा ये गृह्य कांच। न मुझे प्रभु आप एक बार केवल दर्शन देने के लिए आ जाओ, मुझे तुमसे न नाक पृष्ठम, मुझे पृथ्वी लोक का सुख नहीं चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न रसाल तल तक का राज्य चाहिए, मुझे प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? इतना चाहिए कि एक बार आकर के मुझे दर्शन दे जाएं आप। ये जीव आपके दर्शन के लिए तड़फ रहा है। कितनी जन्म बीत गए कभी तुम्हारे दर्शन हुए होंगे। प्रभु ये दर्शन के लिए तड़फ रहा है, एक बार आके वो दर्शन की छवि जो कभी तुमने मुझे कराई होगी उस छवि को दोबारा करा दो। कहीं ऐसा ना हो प्रभु मैं मर जाऊं और वो एक बार जो आपका रूप देखा था वो दोबारा न देखे। अरे दिखला के झलक देखिए, बड़ा प्यारा सा भजन है, गौर से सुनिएगा। दिखला के झलक अरे रूप हुए और जी भर के नजारा हो न सका। दिखला की झलक अरे रूप हुए जी भर के नजारा हो न सका। और दिल के बैठे इस, ध्यान से सुनिए और गुनगुनाइए ताली बजा करके, कि दिल ते बैठे इस दिलबर को दीदार दोबारा हो न सका। इस दिलबर को दीदार दोबारा हो न सका। दिखला के झलक ओस हुए जी भर के नजारा हो न सका।
क्या नूरे हुस्न बयान करूं, क्या नूरे हुस्न बयान करूं, हैरान हूं इनकी सूरत पर, तेरे प्रेम में ये हो, तेरे प्रेम में ये दिल डूब गया, तेरे प्रेम में ये दिल डूब गया, मैया का बिना पाना हो न सका, डूब गया नैया तुम जितने छुपे रूपोस हुए, रूपोस होना माने छुप जाना, तुम जितने छुपे रूपोस हुए, उतनी ही मोहब्बत होती गई, तुम जितने छुपे रूपोस हुए, उतनी ही मोहब्बत होती गई, तुम जितने छुपे रूपोस हुए, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई, तुमने तो किनारा, तुमने तो किनारा कर ही लिया, हमसे ना किनारा हो न सका, तुमने तो किनारा कर ही लिया, हमसे ना किनारा हो न सका, कोशिश लाखों की इस तन से, हे गोविंद हे भगवान, कोशिश लाखों की इस तन से, तुमको तो अपना बनाने की कोशिश लाखों की इस मन से, तुमको तो अपना बनाने की, और हर हाल
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे